नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75 अल्फा और प्रोजेक्ट 76 के बारे में। कौन कौन सी सबमरीन और किस टाइप की सबमरीन इनके तहत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की जाएगी। और दोस्तों अक्सर इन तीनों प्रोजेक्ट में कन्फ्यूज़न सा रहता है कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत किस टाइप की जो सबमरीन है वे शामिल की जाएगी। और साथ में जो प्रोजेक्ट 76 है इसके बारे में तो कुछ खास बात ही नहीं की जाती है, और इसके तहत कितनी सबमरीन्स को भारतीय नौसेना को दिया जाएगा और साथ में इनकी टाइमलाइन क्या होगी, इस सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मिलती रहे। और साथ में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75I के बारे में। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को 6 अटैक सबमरीन मिलेगी और ये AIP सिस्टम से लैस होगी और साथ में ये कन्वेंशनल सबमरीन्स होने वाली है। और दोस्तों अब तो खुद DRDO खुद का AIP सिस्टम भी बना चुकी है, जिससे जो सबमरीन है वो लगभग 15 से 21 दिन तक और ज़्यादा दिन पानी के नीचे रह सकती है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत हम जो सबमरीन्स है वो दूसरे देशों से खरीदेंगे। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी जो सबमरीन्स है वे हमें ऑफर की गई है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए जो इंडियन नेवी है वो पहले ही जो RFI है उसे जारी कर चुकी है। तो देखिए दोस्तों इसमें रशिया की तरफ से जो उनका रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो है उन्होंने अमूर 6050 और इसके जो अमूर क्लास के जो दूसरे वेरिएंट है वे हमें ऑफर किए हैं। इसके बाद स्पेन ने H80 और साथ में जो जर्मनी का थिएसन ग्रुप है उन्होंने टाइप 214 क्लास की जो सबमरीन है उसे हमें ऑफर किया है। और साथ में फ्रांस का जो DCNS ग्रुप है उन्होंने स्कॉर्पियन क्लास, और साथ में स्वीडन की कॉकमस ने A26 और साथ में साउथ कोरिया की जो DSME है उन्होंने SSS-3 क्लास की जो सबमरीन्स है वे हमें ऑफर की थी। और दोस्तों इसके बाद जापान की जो मित्सुबिशी है उन्होंने हमें सोर्यू क्लास की जो सबमरीन है वे ऑफर की थी। हालांकि दोस्तों अब जो जापान है वो इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से बाहर हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसका एक और कारण ये है कि जो जापान की सोर्यू क्लास की सबमरीन है वे दुनिया की नंबर 1 सबमरीन है। लेकिन दोस्तों उसी के साथ ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें हमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन चाहिए, जबकि दोस्तों जो जापान की सोर्यू क्लास की सबमरीन है वे लिथियम आयन बैटरी के ऊपर एक तरह से काम करती है। तो इस कारण से जो जापान की सबमरीन है वे इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुकी है, और इसी कारण से जापान ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था। तो दोस्तों इसके बाद इस प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो लगभग $8 बिलियन तक रहेगी। हालांकि दोस्तों पूरा ओवरऑल सेटअप के तहत इस पे लगभग $11 बिलियन तक का जो खर्चा है वो आ सकता है। और इसके बाद भारत इन्हें विदेशों से खरीदेगा जरूर, लेकिन विदेशी पार्टनर के साथ भारत की जो मझगांव डॉकयार्ड या फिर जो L&T है उनमें से किसी एक पार्टनर को चुनकर भारत में ही इन सबमरीन्स को बनाया जाएगा। और ये सबमरीन लगभग 1800 से 2000 टन तक की हो सकती है। साथ में भारतीय नौसेना की 3 मेन रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले तो ये अच्छी परफॉर्मेंस दे, और साथ में डीजल इलेक्ट्रिक हो, और इनमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी हो ताकि इसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे भी हम लगा सके। और साथ में दोस्तों जब इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगेगी तो ये और ज़्यादा लीथल बनेगी। और इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा, और जो TOT है उसके तहत हम इतने ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं कि हम खुद से अपनी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो नंबर है वो कन्वेंशनल सबमरीन या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का है। तो इस टेक्नोलॉजी को भी हम जो प्रोजेक्ट 75I है इसके तहत जो है हासिल कर लेंगे। और दोस्तों जो प्रोजेक्ट 75I है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो आप वहां से देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो सबमरीन है वो कौन सी हो सकती है भारत के लिए, और पूरी स्पेसिफिकेशंस के साथ मैंने उस वीडियो में इन पूरी सबमरीन्स के बारे में समझाया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में। तो देखिए दोस्तों इसके तहत इंडियन नेवी के लिए 6 न्यूक्लियर पावर्ड जो अटैक सबमरीन है वे बनाई जाएंगी, और इनमें जो बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे लगाया जाएगा। और दोस्तों साथ में इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 6000 टन होगा, और ये अपने साथ जो वर्णास्त्र है जो कि हैवीवेट टॉर्पीडो है उनको कैरी कर सकेंगी, और साथ में ब्रह्मोस मिसाइल और जो ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा यानी कि ब्रह्मोस 2 उन्हें भी ये कैरी करने में सक्षम होगी।
और दोस्तों इसके बाद जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उन्होंने 83 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो तैयार किया है। तो हो सकता है कि उसे कुछ अपग्रेड या उसकी जो पावर है उसे बढ़ाकर इन सबमरीन्स में लगाया जाए। हालांकि इसके बाद 190 मेगावाट का वे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके ऊपर भी वे काम कर रहे हैं, ताकि उसे जो हमारी S5 क्लास की जो 13,500 टन वजनी सबमरीन्स होगी उनमें लगाया जा सके। और दोस्तों न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होने के कारण इनकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड होगी। साथ में दोस्तों इस तरह की जो सबमरीन वे काफ़ी कॉस्टली होती है, तो इस कारण से इस प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो लगभग 17 से 18 बिलियन US$ तक जा सकती है। और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2 साल के बाद शुरू होगा, यानी कि 2022 में या 2023 में। और साथ में 2030 तक ये जो सबमरीन है ये भारतीय नौसेना को मिल चुकी होंगी। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले ही काफ़ी डिले हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद ये सबमरीन है ये SSN क्लास की सबमरीन होंगी, जिनमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को भी लगाया जाएगा। साथ में दोस्तों ये काफ़ी मैन्यूरेबल होगी, क्योंकि दोस्तों जो SSS BN क्लास की जो सबमरीन होती है उन्हें स्टेबल रखा जाता है। साथ में उन्हें जो हैवी वेट बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको कैरी करना पड़ता है, तो इससे उनका जो डिस्प्लेसमेंट है और उनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मैन्यूरेबल नहीं रहता है। और दोस्तों हालांकि कुछ अपडेट्स के तहत ये कहा गया है कि जो इसके तहत जो सबमरीन बनाई जानी थी वे अब प्रोजेक्ट 76 के तहत बनाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर तुरंत बता दूंगा कि क्या अपडेट है, किस प्रोजेक्ट के तहत कौन सी सबमरीन बनाई जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 76 के बारे में। तो देखिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही कम बात की जाती है। 1985 में भारतीय नौसेना की जो फ्लीट है वो उस टाइम की सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्लीट्स में से एक थी, क्योंकि दोस्तों उस समय भारतीय नौसेना के पास 21 सबमरीन्स थी जो कि एक्टिव थी। और इसी फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए और साथ में इसी फ्लीट को बढ़ाने के लिए 1999 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत 24 सबमरीन को बनाएगा, जहां पर दोस्तों 12 सबमरीन प्रोजेक्ट 75I और साथ में जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा है उसके तहत बनाई जाएगी। और इसके बाद जो बाकी 12 सबमरीन बची हुए प्रोजेक्ट 76 के तहत बनाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों इसमें अभी आप देखिए भारतीय नौसेना के पास सिंधु घोष और साथ में जो शिशुमार क्लास की जो सबमरीन है वे मौजूद है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना के पास 8 किलो क्लास की सबमरीन है जिन्हें हम सिंधु घोष कहते हैं, और साथ में 4 टाइप 209 क्लास की सबमरीन है जिसे हम शिशुमार क्लास की सबमरीन कहते हैं। तो इन 12 सबमरीन्स को जो प्रोजेक्ट 76 की जो सबमरीन है वे रिप्लेस करेंगी। और इसके बाद प्रोजेक्ट 75I और अल्फा के तहत हमें जो टेक्नोलॉजी मिलेगी उसे ही हम बेस करके इन सबमरीन्स को खुद से बनाएंगे बिना किसी विदेशी मदद के। और साथ में इनमें 90% जो इक्विपमेंट्स है वे भारत के होंगे। और दोस्तों इसके बाद इनकी कोई भी स्पेसिफिकेशन सामने नहीं है कि किस तरह की सबमरीन होंगी, लेकिन ये जिन सबमरीन्स को रिप्लेस करेंगी तो उससे ज़्यादा फायर पावर इनमें होगी। और दोस्तों एक और बात, ये कन्वेंशनल सबमरीन्स रहेगी, ये 2 बातें क्लियर हैं। और इसके बाद इसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो लगभग 9 से 10 बिलियन US$ तक जा सकती है, क्योंकि इसमें टोटल 12 सबमरीन्स को बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।